हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल एक चर्चा बहुत ज़बरदस्त चली हुई है कि बैंकों का मर्जर होगा और उस समय क्या हमारी पेंशन बचेगी क्या। ये विश्वास साहब हैं, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं। इन्होंने एक वीडियो डाला और उस वीडियो ने काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। इनका हेडिंग था, बैंक नहीं रहेगी तो पेंशन रहेगी क्या। ये इनका हेडिंग था। मैंने भी सुना। अब क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑफिस वियर रहे हुए EIBE के, इस समय आईबॉक के भी ये शायद अच्छी पोस्ट पर रहे हुए, उसके एक सदस्य भी हैं। इन्होंने एक मुंबई में केस भी कर रखा है। इनकी बात सुनकर के मुझे ऐसा लगा कि बैंक मर्ज होंगे और एक दिन वो सारे प्राइवेट हो जाएंगे। अब भाई मुझे तो पता नहीं कि विश्वास साहब किस बात पर कह रहे हैं, लेकिन मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं और आप खुद अंदाज लगाओगे कि क्या बैंक प्राइवेट हो सकते हैं, कोई पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं रहेगा, या बैंक कम होने से हमारी पेंशन पर कोई असर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था मैंने कि बैंक 3 रहेंगे जैसी चर्चा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। पंजाब नेशनल बैंक, जिसका हेडक्वार्टर द्वारका नई दिल्ली में है। और एक कैनरा बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बंगलौर में है। इसका मतलब ये हो गया, मुंबई और दिल्ली यहां बैंकों के हेडक्वार्टर रहेंगे और साउथ में बेंगलोर में हेडक्वार्टर रहेगा। और इस समय जो कलकत्ता में यूको बैंक का हेडक्वार्टर है, खत्म हो जाएगा। और 2 बैंकों के हेडक्वार्टर, इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक, इनके हेडक्वार्टर चेन्नई में, वो भी खत्म हो जाएंगे। यानी ये कम्युनिस्टों ने जो बैंकों का सर्वनाश किया, कोलकाता में कई बैंक थे, वह धीरे धीरे खत्म कर दिया। अब लास्ट रह गया है कौन सा, वहां यूको बैंक, उसको भी खत्म, मर्ज करके खत्म कर दिया जाएगा। यानी कलकत्ता में कोई भी हेडक्वार्टर बैंकों का नहीं होगा। और चेन्नई में 2 बैंकों के हेडक्वार्टर हैं, जहां के ये अपने वेंकटचलम जी रहने वाले हैं। जब बैंकों से, हेडक्वार्टर से मिल करके जो है कंप्यूटर का धंधा करते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। यानी वेंकटचलम जी का भी जो प्रभाव होगा वो भी खत्म हो जाएगा। तो क्या विश्वास साहब ने ये देखते हुए कि बैंक यदि मर्ज हुए तो कलकत्ता से भी गए, चेन्नई से भी गए, और तो छोटी मोटी जगह हैं, मतलब 3 क्षेत्रों में, 3 रीजनों में ये बैंकों को करना चाहते हैं। एक तो निश्चित है कि बैंक यदि कम होंगे तो बैंक टोटल प्राइवेट नहीं होंगे। और यदि ये 3 बैंक रहते हैं तो इन सबकी जो वैल्यू है वो SBI के बराबर ही हो जाएगी। एक बात तो ये है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये किसी योजना के तहत हो रहा है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्यों, एक तो जो 12 बैंकों में इस समय जो जितने बड़े बड़ी पोस्टों पर लोग बैठे हुए हैं, उनकी पोस्ट खत्म हो जाएंगी, मैन पावर की समस्या खत्म हो जाएगी, EI का आने वाला जब वो खत्म हो जाएगा। लेकिन पेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके पेंशनों के ट्रस्ट बने हुए हैं और ट्रस्ट को ट्रस्टी संभालते हैं, और उस ट्रस्टी के या उस ट्रस्ट के बेनिफिशियरी हम पेंशनर्स हैं। और आपके बैंकों के जो ट्रस्ट हैं वो इररिवोकेबल ट्रस्ट हैं, यानी इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये परमानेंट ट्रस्ट है। यदि बैंक मर्ज होते हैं तो आपका जो ट्रस्ट है वो जिस बैंक में मर्ज होगा वहाँ चला जाएगा, अपने जितना भी धन लेकर के है, ट्रस्ट में जितना भी पैसा है। तो मैंने यहाँ देखा कि इररिवोकेबल ट्रस्ट की क्या क्या विशेषता हैं। अब आप अंदाज लगा सकते हो, विश्वास साहब जो कहते हैं कि भाई प्राइवेट हो जाएंगे, शायद वो कुछ ऐसा लग रहा था मेरे को, पेंशनर से कह रहे थे कि सड़कों पे आ जाइए। वो CA वाला जो हुआ था, क्या नाम है, या इसमें दिल्ली में कौन से बाग वाला था, वो एजिटेशन हुआ था, ऐसा बाग का शाहीन बाग बनाइए और आ जाइए, ऐसा कुछ उनका आह्वान हो रहा था। अब मुझे तो पता नहीं, आप इनको अंदाज लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी जो पेंशन है
वो बैंक जिसमें जाएगा वो बैंक देता रहेगा। और भारत सरकार कभी नहीं चाहेगी कि सारे के सारे बैंक प्राइवेट हो जाएं, क्योंकि अपने हाथ में कुछ भी तो रखेंगे। गवर्नमेंट की स्कीम को कहां से लागू करेंगे? प्राइवेट वाले तो नहीं करते। या तो ये है कि बड़ी बैंक बनाना चाहते हैं, या पूरा कंट्रोल बैंकों का अपने हाथ में लेना चाहते हैं, या फिर जो कलकत्ता में और दूसरा क्या नाम चेन्नई में, इन जगहों पर जहां पर ये पड़े हुए हैं बैंकों के हेडक्वार्टर, उनको खत्म करके ऐसी जगह पे लाना चाहते हैं जहां इस मुतली पे ये काबू कर सके। खैर एनीवे का कोई उद्देश्य हो, हम तो बात करेंगे इर्रिवोकेबल ट्रस्ट की बात। तो देखिए की लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इर्रिवोकेबल ट्रस्ट, यानी ट्रस्ट दो प्रकार के होते हैं, रिवोकेबल और इर्रिवोकेबल। रिवोकेबल वो होते हैं जो ग्रांटर होता है, जैसे बैंक है, वो जब चाहे इसको खत्म कर दे। इर्रिवोकेबल वो होता है जिसको बैंक खत्म नहीं कर सकती एक बार बनाने के बाद, और उसके पास जो पैसा पड़ा हुआ है वो उसी का है, आगे उसके पास जाएगा जो बेनिफिशियरी कहेगा या कोर्ट कहेगा। कहते हैं इसकी ट्रस्ट परमानेंट अनचेंजेबल होता है। ये कहता है वंस असेट्स आर ट्रांसफर इनटू एन इर्रिवोकेबल ट्रस्ट दे आर लीगली ओन्ड बाय द ट्रस्ट एंड कैन नॉट बी इजीली चेंज्ड और रिवोक्ड बाय द क्रिएटर ग्रांटर। Modifications can only occur with the consent of the beneficiary or through court or both। और यदि इसमें कोई मॉडिफिकेशन लाना है तो हम पेंशनर कहेंगे भैया इसमें चेंज करना है कि नहीं करना है, या कोर्ट कहेगा, या दोनों कहेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी पेंशन बंद नहीं हो सकती। आपका ट्रस्ट बना हुआ है और इस ट्रस्ट में जिस प्रकार की धारणाओं को लेकर के ट्रस्ट बनाया गया है उस प्रकार इसमें पैसा भी आएगा। जो ट्रस्ट का देखोगे आप, और ट्रस्ट में पैसा कहाँ से आएगा, तो रेगुलेशन 7 में बड़ा स्पष्ट कह रखा है कि पैसा कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आएगा। कमी बीसी जो होगी उसका वो करेगा, अपना एक्चुअली उसका कैलकुलेशन करेगा और यहाँ पैसा आएगा। अब चाहे भारत सरकार दे और चाहे बैंक दे। बैंक फेल होती है तो भारत सरकार देगी, यानी सरकार देगी। इसका मतलब आपकी पेंशन बंद नहीं होगी। दूसरा, असेट्स प्रोटेक्शन। ए की लीगल बेनिफिट इज asset protection by severing the grantor's ownership। Assets in irrevocable trust are generally shielded from the grantor's creditors and potential। यानी यहां जो पैसा दे रखा है बैंकों ने, इस पैसे को बैंक किसी भी हालत में, यदि उन बैंकों ने कहीं से कर्ज ले रखा उसको नहीं चुका सकते। यानी ये पैसा ट्रस्ट का ही है। बैंकों को जैसे आप बताते हैं ना, पीएनबी ने कहीं पैसा निकाल लिया, वहां से अपने काम में ले लिया, वो गलत लिया है, पीएनबी को पैसा वहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि ये इर्रिवोकेबल ट्रस्ट है और ट्रस्ट का पैसा वो ले भी नहीं सकते। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। एस्टेब्लिशिंग इन इर्रिवोकेबल ट्रस्ट इन्वॉल्व एडियरिंग टू स्टेट स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट्स विच इंक्लूड ड्राफ्टिंग ए लीगली साउंड ट्रस्ट डीड एंड फॉलोइंग स्पेसिफिक प्रोसीजर्स फॉर ट्रांसफरिंग असेट्स। और उसके बाद है ग्रांटर गिव्स अप कंट्रोल। By transferring assets, the grantor relinquishes ownership and control over them. The trustee, a designated third party, manages the assets according to the trust term which are set by the grantor in the trust। आगे है mandatory for trustee and beneficiary। Both the trustee and the beneficiary are legally bound to follow the terms established in the trust deed। The trustee is legally required to act in the best interest of the beneficiary, and many trusts include spendthrift clauses to protect the assets from a बेनिफिशियरी क्रेडिटर अंटिल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है आप शायद समझ गए होंगे कि अफवाहें उड़ाना कि बैंक मर्ज हो जाएंगे, ये सारे प्राइवेट हो जाएंगे, सड़कों पर आ जाओ, कुछ भी नहीं होना है। यदि ये बैंक कल को प्राइवेट होने के चांसेस नहीं है, यदि प्राइवेट भी हो जाते हैं तो इसका पैसा भारत सरकार को देना पड़ेगा। इस ट्रस्ट इस प्रकार के हैं। अब वो बता रहे थे कोई पीछे ऐसा हुआ था लक्ष्मी विलास बैंक। अब भाई लक्ष्मी विलास बैंक तो प्राइवेट बैंक था, हो सकता है कोई पब्लिक सेक्टर बैंक, पता नहीं क्या क्या उदाहरण दे रहे थे, मेरे तो समझ में आई नहीं थी मुझे। तो मैं ये बताना चाहूँगा अंत में कि ये जो अफवाहें उड़ रही हैं कि बैंक मर्ज हो जाएंगे, प्राइवेट हो जाएंगे, हमारी पेंशन बंद हो जाएगी, ये झूठी अफवाहें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी पेंशन आपको बदस्तूर मिलती रहेगी और गवर्नमेंट कभी भी सारी बैंकों को प्राइवेट नहीं कर सकती है, क्योंकि कंट्रोल तो रखेगी, अदरवाइज ये अपनी स्कीम को लागू नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट क्या सोच करके ये कर रही है
हो सकता है इससे खर्चा बहुत कम हो, उनके हाथ में कंट्रोल आ जाए सारा का सारा। और ये 2 नुकसान जरूर होने हैं, 3 बैंक बनने से 2 नुकसान जरूर हो जाएंगे। एक तो CMD और जो बड़ी बड़ी पोस्ट है वो ख़त्म हो जाएंगी, और दूसरा ये यूनियन के लीडर जो हैं ये बना करके बैठे हैं अपना अपना घर, इनके घर और ज़्यादा सीमित हो जाएंगे, ये तो निश्चित हो जाएगा। अब मैं तो यही कह सकता हूँ, आप खुद अंदाज लगाओ कि आपकी पेंशन बंद होगी या नहीं होगी। मैंने ये जो वीडियो बनाया विश्वास साहब के वीडियो के ऊपर बनाया, वो कह रहे थे कि बैंक नहीं रहेंगे तो पेंशन रहेगी क्या, इस प्रकार का वीडियो था। लोग पूछ रहे थे साहब ऐसा क्या होगा, तो मैं भी बता देता हूँ कि भाई मेरे हिसाब से तो कोई भी आपकी पेंशन बंद नहीं होने वाली है। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।